10 बार एक्शन साहब के ऑफिस में जा चुका हूँ, AWM साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे साथ डेपुटेशन भी गया 3-4 बार। ट्रांसफार्मर तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो बोलते को कंपनी है राजस्थान की, जिसने वो लगानी है वो जी उसको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। मुझे 1.5 साल हो गया। क्या चाहेंगे मोदी जी अगर ऐसी योजनाएं लाते रहे तो वो अगली बार प्रधानमंत्री बनकर फिर से आए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। घर घर में नल, घर घर में बिजली, घर घर में पक्का मकान होना चाहिए। कि मोदी जी की जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो आप सब देख ही रहे हैं। हम इस गांव में हैं, कटरा से काफ़ी ऊंचाई पर है ये गांव, और यहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद है, जैसा कि लोगों ने भी बताया और सरपंच ने भी बताया। नमस्कार, NH1 न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं हिमांशु शर्मा। पैंथल ब्लॉक रियासी डिस्ट्रिक्ट का, उसकी डंडूरा पंचायत और डंडूरा पंचायत का वार्ड नंबर 1 बड़कली, जहां पे इस समय हम खड़े हैं। पहले मैं आपको खूबसूरत नज़ारा इस वार्ड का दिखा दूं, डंडूरा पंचायत का दिखा दूं, ये आप देख सकते हैं। और हमारे साथ यहाँ इस वार्ड के, इस पंचायत के कुछ लोग जुड़े हैं और ख़ासकर सरपंच इस पंचायत के जुड़े हुए हैं, राजेंद्र कुमार जी, जिनको बिट्टू के नाम से भी जाना जाता है। बात करते हैं इनसे कि क्या काम पिछले कुछ सालों से हुए हैं कि ये अपनी छाती ठोक के कह सकते हैं कि हाँ मैंने ये काम करवाए हैं। राजेंद्र जी, स्वागत है आपका NH1 न्यूज़ में। शुक्रिया हिमांशु जी। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि आप इतनी पहाड़ी चढ़ के जहाँ पे इस दूर दराज इलाके में, जहाँ पसमानदा इलाका है, ये यहाँ पे आए हैं। मैं आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। और इसे कहते हैं सच्ची पत्रकारिता कि आप गरीब लोगों का पता लेने जहाँ आए हैं। तो जब बाकी आपने काम के लिए पूछा कि मैं यहाँ से 2nd टर्म में सरपंच हूँ। 1st टर्म में मैं 11 में बना था और उसके बाद 18 में फिर सरपंच बना मैं यहाँ से। वही राजेंद्र जी, मैं भी यही सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि 2nd टर्म आपकी आ गई है। 2014 के बाद की बात करें तो कहा जाता है कि डेवलपमेंट ने एक स्पीड पकड़ी है। सबसे पहले ये जो सवाल पूछूंगा वो ये होगा कि कितने घर हैं इस वार्ड में? देखिए सर, ये ऐसा है माशू जी कि जहाँ पे जो जितना भी बाढ़ है, जहाँ की ST पॉपुलेशन है, जहाँ बेचारे ये लोग खेती बाड़ी और ख़ास करके कुछ कटरा में कोई पिट्ठू का, कोई घोड़े वाले का, पालकी वाले का काम करते हैं, ये गरीब लोग हैं सारे। और जहाँ पे मैं समझूँ कि अपने डिपार्टमेंट का या वो भी रूरल डेवलपमेंट का, RNB का शुक्रगुजार हूँ कि आप यहाँ पे पहले जब आया था 11 में, तो यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी की कभी बात ही नहीं थी। आज आप देख रहे हैं कि यहाँ हमारे RNB ने नाबार्ड के तहत 2 करोड़ और 16 लाख का काम लगा हुआ है। और नेक्स्ट टाइम आप जब यहाँ आएंगे तो ये रोड आपको कंप्लीट दिखेगी यहाँ पे। और उसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हमें इस वक्त 35 के करीब मकान यहाँ इस मोड़े में, ख़ास करके इस मोड़े में मिले हैं, जिसके 23 के करीब 24 के करीब अभी हमारे प्लेंथ जो हो गए हैं। अभी कितने कितने परिवार हैं इस पूरे वार्ड में? इस वार्ड में कोई 60 घर हैं और 35 के करीब यहाँ पे आवास योजना के तहत आ चुका है, जिसमें से 24 की प्लेंथ डल चुकी है। जी, 24 के प्लेंथ डल चुकी है। और 2 मकान हमने इससे पहले हमने 11 में भी बना लिए थे। इस बार हमारे पास ज़्यादा पैसे आए हैं, तो मुझे कोशिश है कि अभी जो कच्चे मकान रह गए हैं, थोड़ी दिनों के बाद हम उनके भी पैसे आ जाएंगे। पानी की क्या स्थिति है, क्योंकि ये ऊंचा इलाका है, पानी क्या यहाँ पे लोगों के घर में पहुँचता है? क्या आपने लोगों से कभी पूछा कि भाई पानी की दिक्कत है या नहीं है? पानी की सर यहाँ पे थोड़ा बहुत शॉर्टेज है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आप जहाँ मस्जिद के पास खड़े हैं, यहाँ पे तो सोर्स है। इसके ऊपर का जो इलाका है वहाँ पानी शॉर्टेज है। जहाँ से जो कटरा लाइन जा रही है उसमें से हमने PHE डिपार्टमेंट आधी इंची की एक पाइप दी है, उस पर टैंकी बनाई है, वो घरों तक पानी जाता है। लेकिन फिर भी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पानी अगर मैं गवर्नमेंट से चाहूँगा कि यहाँ से उठा के पानी ऊपर ले जाएँ, लिफ्ट करके इसको, फिर पानी की कमी हमें यहाँ पूरी हो सकती है। बाकी हमने यहाँ पे सोलर लाइट्स का भी अरेंजमेंट रखा है। 12 के 14 के करीब हमने यहाँ सोलर लाइट्स भी लगाई हैं, क्योंकि लाइट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन एक का भी ट्रांसफार्मर एक कंपनी ने जहाँ भेजा था, वही हमने देखा, वो ट्रांसफार्मर हमने सुना कि काफ़ी देर से यहाँ पड़ा हुआ है। आप सरपंच हैं, क्यों उसका कोई समाधान अभी तक, क्यों इसको इंस्टॉल नहीं करवाया गया? मैं सर
10 बार एक्शन साहब के ऑफिस में जा चुका हूँ, AWB साहब से भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, मेरे साथ डेपुटेशन भी गया 3-4 बार। ट्रांसफार्मर तो यहाँ पहुँच गया, लेकिन वो बोलते को कंपनी है राजस्थान की, जिसने वो लगानी है वो जी उसको हम ब्लैक लिस्ट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मुझे 1.5 साल हो गया। तो ब्लॉक दिवस में क्या कहते हैं ये लोग जब आप लोग जाते हो? ब्लॉक दिवस में हम हर बात ये उठाते हैं, DC मैम भी आती है उनके साथ ही, लेकिन इसका हल आज तक नहीं निकला है। अब मैंने इसको एक ट्रांसफार्मर और रखवाया है कि अगर वो कंपनी नहीं लगाती है तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि यहाँ दूर दराज इलाका है जहाँ पे हमारे नया ट्रांसफार्मर हमें दें। अगर खेतीबाड़ी की बात करें तो खेतीबाड़ी यहाँ पर होती है? हाँ, ज़मीन तो पथरीली है, लेकिन लोगों का व्यवसाय जो है खेती ही है। और बंदरों का क्या स्थिति है यहाँ? बंदरों की यहाँ थोड़ी सी मेहर है, नीचे बाकी वाली मेरी पंचायत है, वहाँ तो खेतीबाड़ी लोगों ने छोड़ दी है, लेकिन यहाँ पे लोग क्योंकि बेचारे खेतों में ही रहते हैं तो खुद उनके वो निकालते हैं यहाँ से, तो यहाँ पे थोड़ी कमी है अभी तक। बाद में पता नहीं, अभी तक यहाँ बंदर थोड़े कम हैं। राजेंद्र जी, अनुमान लगाया जा रहा है, क्यास लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही इलेक्शंस होंगी। सरपंच की बात करूँ, सरपंच इलेक्शन हो सकती है आने वाले समय में, तो आप फिर से जीतेंगे, तीसरा टर्म मिलेगा आपको? देखिए, ये तो लोगों के हाथ में है। मैं तो चाहता हूँ कि इलेक्शन अपने टाइम पे होनी चाहिए। यहाँ के हमारे पंच थे, उनको गवर्नमेंट जॉब मिल गई, उसके बाद यहाँ इलेक्शन नहीं हुई, यहाँ इस बार का पंच भी कोई नहीं है। तो मैं चाहता हूँ कि ये डेमोक्रेटिक सेटअप जो होता है, ये होना चाहिए। एक पंच, सरपंच, BDC, DDC, MLA ये सभी हों तो लोगों की मुश्किलातें दूर होती हैं। इलेक्शन मैं गवर्नमेंट का वेलकम करता हूँ, जितनी जल्दी कराए हम तैयार बैठे हैं इसके लिए। हमारे साथ यहाँ सखी मोहम्मद जी जुड़ चुके हैं, यहीं के रहने वाले। सखी मोहम्मद जी, आप बिल्कुल मानते हैं जो सरपंच साहब ने कहा, जिस तरह की डेवलपमेंट इन्होंने बताई, कि ऐसी डेवलपमेंट यहाँ पे हो रही है? देखिए जी, पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप इतने दूर आए। और 2011 में जब सरपंच की इलेक्शन हुई थी ना, तो पैदल चलने के लिए रास्ता नहीं था इधर। आज देखो, आज गाड़ी भी आ रही है, सब लोग जो कणक गा रहे हैं ट्रैक्टरों से गा रहे हैं, और गाड़ी लोड होकर आ रही है नीचे से। और बिल्कुल इन्होंने डेवलपमेंट कराई है। और आज रोड का काम लगा है। पिछली बार हम 5 बार सेक्रेटरीट गए, जी सरपंच जी हमारे साथ थे। 2 बार हम एडवाइज़र साहब से मिले, 2 बार हम शाहिद इकबाल चौधरी से मिले, लेकिन आज उसका 2 करोड़ 22 लाख रुपया का जो काम चल रहा है, जो इनकी दौलत है सरपंच साहब की। आपके घर का प्लेंथ पड़ गया? बिल्कुल बढ़ गया, पैसे आए? आगे खुश हैं? एक किस्त आई, दूसरी नहीं आई अब। वो भी आ जाएगी, लेकिन क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये जो कोशिश की है, आवास योजनाएं तो पहले भी थी, लेकिन अब जो है वो स्पीड से ये काम चलने लगे हैं, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल अच्छा है, लेकिन काम होने चाहिए, लेकिन थोड़ा इसमें मुश्किल है थोड़ा, क्योंकि जितना वो नक्शा दे रहा है, जितना वो पैसा दे रहे हैं, इसमें मकान नहीं बन पाए। ऊपर कैरिज बहुत है ना, इधर से ऊपर कैरिज है, 5 किलोमीटर ऊपर उठा के ले जाना है। क्या कहेंगे, सरपंच साहब साथ में ही खड़े हैं, बता दीजिए इनको पूरी बात। खड़े या सरपंच साहब जी हमारी मदद करते रहेंगे। क्या चाहेंगे मोदी जी अगर ऐसी योजनाएं लाते रहे तो वो अगली बार प्रधानमंत्री बनकर फिर से आए? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। घर घर में नल, घर घर में बिजली, घर घर में पक्का मकान होना चाहिए। क्या आप क्या कहेंगे, आप भी यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाले सर। पानी की समस्या है या पानी ठीक चल रहा है? पानी की समस्या तो नीचे तो है, पानी तो मतलब ऊपर समस्या ही है। एक टाइम पानी मिलता है। सरपंच एक टाइम पानी मिलता है, एक टाइम मिलता है। तो सरपंच साहब कह रहे हैं आने वाले समय में और ज़्यादा मिलेगा। मिलेगा, उन सारे हमारे साथ हैं, इनको काफ़ी सालों से सरपंच हैं यहाँ पे, तो क्या आप, 11 का वही मैं कह रहा हूँ, जो ये बात कहते हैं वो पूरी भी करते हैं या हवा में तीर चलाते हैं? हमारी सारी पूरी कर रहे हैं। सारी पूरी कर हर जगह हमारे साथ खड़े हैं। अगली बार भी बिट्टू जी आएंगे? अगली बार फुल मेजॉरिटी से आएंगे, फुल मेजॉरिटी से आएंगे। तो खुश हैं इनके कामकाज से? खुश हैं, बिल्कुल बिल्कुल। पानी की समस्या हो, बिजली की समस्या हो, खेती बाड़ी की बात हो, घरों की बात हो, हर जगह खड़े हैं, खड़े हैं हमारे साथ 24 घंटे। हम जहाँ इनको फ़ोन करना जल्दी, रात के 12 बजे फ़ोन करेंगे तो हम हमारे पास आ जाएंगे कि हमको फलानी प्रॉब्लम बन गई, ऐसी बात नहीं। तो आपने सुना, सरपंच राजेंद्र कुमार जी डूंगरपुर पंचायत के सरपंच हैं। हर समय अपने लोगों के साथ, अपनी पंचायत के लोगों के साथ खड़े हैं और लोग खुश भी हैं। पानी की हल्की फुल्की समस्या है, लेकिन फ़िलहाल पानी एक लाइन से इनको दिया जा रहा है। जो मैं बड़कली वार्ड की अगर बात करूं तो ऊपरले इलाके पे भी पानी
आ रहा है जो कटरा में लाइन जा रही है। बिजली की बात है, बिजली भी यहाँ पे आ रही है, लेकिन फिर भी उसको अपग्रेड करने के लिए यहाँ ट्रांसफार्मर दिया गया। हम बिजली विभाग को और डीसी रियासी को अपने चैनल के माध्यम से आग्रह करेंगे कि जो ट्रांसफार्मर रखा गया है ये पब्लिक के पैसे से लिया गया है, ये बर्बाद यहाँ पर हो रहा है, इसको जल्दी इंस्टॉल कराया जाए। क्योंकि एक्सियन साहब हैं, वो कह रहे हैं राजस्थान की कोई कंपनी, हम उसको ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं। ये जो लोग हैं ये सीधे साधे लोग हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोग हैं। आप किसी को ब्लैकलिस्ट करें या ना करें, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इनको ये चाहिए कि यहाँ पर बिजली आनी चाहिए। क्या कहेंगे आप? 2 बार हम डीसी के पास किए ट्रांसफार्मर के लिए, एक्शन साहब के पास भी किए, एडब्ल्यू साहब के पास भी किए। वो बोल रहे हैं आज नहीं तो कल काम लग जाएगा, लेकिन आज तक 1 साल हो गया पूरा, वो ट्रांसफार्मर बाहर सड़ रहा है, कोई नहीं आ रहा है। आज नहीं तो कल काम हो जाएगा और उसी में 1 साल निकल गया। क्योंकि मोदी जी की जो डेवलपमेंट की स्पीड है वो आप सब देख ही रहे हैं। हम इस गांव में हैं, कटरा से काफ़ी ऊंचाई पर है ये गांव, और यहाँ पर हर तरह की सुविधा मौजूद है, जैसा कि लोगों ने भी बताया और सरपंच ने भी बताया। अब आप मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूँ हिमांशु शर्मा, कैमरामैन प्रदीप सिंह के साथ, डिडूरा पंचायत बड़कली से।